दिया बदला बस बदला पाकरू दिया बदला बस बदला पाकरू दिया बदला बस बदला पाकरू दिया बदला जदों कोई सड़दा होवे जदों कोई डुबदा होवे 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 उदा बावा फरीदा है यीशु मेरा बावा फरीदा है बावा फरीदा है यीशु मेरा बाबा फरीदा है बावा फरीदा है यीशु मेरा बावा फरीदा है बाबा फरीदा है यीशु मेरा बाबा फरीदा है शामा करीदा है यीशु मेरा शामा करीदा है शामा करीदा है यीशु मेरा शामा करीदा है ओ शामा करीदा है यीशु मेरा शामा करीदा है शामा करीदा है यीशु मेरा शामा करीदा है तेरी ओ मुशक्कत दा मुल मोड़ देवेगा तेरी ओ मुशक्कत दा मुल मोड़ देवेगा टिकिया ही रवि तेरे दुख तोड़ देवेगा टिकिया ही रवि तेरे दुख तोड़ देवेगा तेरी ओ मुशक्कत दा मुल मोड़ देवेगा तेरी ओ मुशक्कत दा मुल मोड़ देवेगा टिकिया ही रवि तेरे दुख तोड़ देवेगा टिकिया ही रवि तेरे दुख तोड़ देवेगा यीशु दुखड़े भरदा है यीशु मेरा दुखड़े हरिदा है दुखड़े हरिदा है यीशु मेरा दुखड़े हरिदा है दुखड़े भरदा है यीशु मेरा दुखड़े भरदा है दुखड़े हरिदा है यीशु मेरा दुखड़े हरिदा है शावा करदा है यीशु मेरा शावा करदा है शावा करदा है यीशु मेरा शावा करदा है शावा करदा है यीशु मेरा शावा करदा है शावा करिदा है यीशु मेरा शावा करिदा है बदला पाकरू दिया बदला बस बदला पाकरू दिया बदला बस बदला पाकरू दिया बदला बस बदला पाकरू दिया बदला रूदा ऐसा पहरा लावी रूदा ऐसा ऐसा पहरा लावी रूदा ऐसा पहरा लावी रूदा ऐसा पहरा लावी दुश्मन तो सानू आप बचावी 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 अपने परा दे ता सानू 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 रूह पाक लुका बस बदला पाकरू दिया बदला 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 बस बदला पाकरू दिया बस बदला पाकरू दिया बदला बस बदला पाकरू दिया बदला Hallelujah!
खोल दे डूंगे, भेज रूहानी खोल दे बूंगे, भेज रूहानी खोल दे डूंगे, भेज रूहानी खोल दे डूंगे, खुल जावन कन बोलन गूंगे, खुल जावन कन बोलन गूंगे, खुल जावन कन बोलन गूंगे, खुल जावन कन बोलन गूंगे। तू आजा यीशु आजा छठी, 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 सुन ले साडी दुआ, मसी बदला पाकलू गया बदला, बस 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 बदला पाकलू गया बदला, मसी बदला पाक रूह दया बदला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. सभी अपने हाथों को उठाओ. Hallelujah. अद्भुत लग रहा है. Hallelujah. बड़ा अच्छा लग रहा है. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है. Hallelujah. बाइबल में लिखा गया है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे क्या हूँ? उपस्थित हूँ. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर हमारे यहाँ पे क्या है? उपस्थित है. हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपके इस पवित्र हजूरी के लिए, प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद। यह आपका प्यार है परमेश्वर जो आपने हमसे किया है, वरना प्रभु हम कहाँ होते, क्या करते प्रभु, लेकिन तूने हमें अपनी हजूरी में बुला लिया प्रभु। कितना मजा है प्रभु आपकी हजूरी में, कितना आनंद है प्रभु, कितनी शांति है, कितना सुकून है प्रभु। कहाँ गए दुख, कहाँ गई बीमारी, कहाँ गया कोरोना, आनंद है प्रभु। आज प्रभु मुझे पवित्र होना है, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, पाक रूह पाना है, पाक रूह में नाचना है और पाक रूह में मैंने चलना है प्रभु। बहुत गलतियां की हैं प्रभु, प्रभु बहुत गलतियां की हैं, इसकी कोई तुलना नहीं है प्रभु। लेकिन आज मैं अपनी गलतियों को मानता हूं सबके सामने। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आई, वर्क कीजिए, वर्क कीजिए, वर्क कीजिए। इस वक्त जो तेरे आगे प्रार्थना कर रहे प्रभु, उनकी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। अपने बेटे जो यहाँ वर्शिप कर रहे थे, बेटियां वर्शिप कर रही थी, जो तेरे दास लोग, जो पवित्र सभा यहाँ पर है प्रभु, सब बातों के लिए धन्यवाद। इस पवित्र सभा के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, तेरे प्यार के लिए। आमीन, आमीन, आमीन,
बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं थके वो, क्योंकि ये पर्व जो है पवित्र पर्व है। क्या है? पवित्र पर्व है जो मैं और आप मना रहे हैं। आप और आज सारे हो जाओ, इधर हो जाओ, सारे हो जाओ, सारे आपके बहन और भाई। मुझे चेहरा देखना है सबका। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हो जाओ, बड़ी जगह है, आ जाओ, बहुत जगह है। चलो, हालेलुया। मुझे हरजीत का चेहरा नहीं दिख रहा। और आ जाओ, बहुत जगह है। शापरकंडी वालों के चेहरे नहीं दिख रहे, आज बीच में आ जाओ। हालेलुया। सो हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए। जो मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उनको भी सुना दूं कि हम मना रहे हैं झोंपड़ियों का पर्व मना रहे हैं, जो बाइबल में है और उसी को मना रहे हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार 7वें महीने 7 दिन पश्चाताप करना है। कितना? 7वें महीने 7 दिन क्या करना है? पश्चाताप करके प्रभु की उपस्थिति में आना है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमने क्या कर दिया? इसको आगे कर दिया। हालेलुया। हमारे लिए हर दिन पर्व है जब हम प्रभु में आ जाते हैं। हालेलुया। हर दिन क्या है? पर्व है। ये नहीं कि हम पर्व साल के बाद ये वो वगैरह, हर दिन पर्व है हमारा। क्योंकि यीशु मसीह का वचन हर दिन हम पढ़ते, तो हर दिन क्या है? पर्व है ना। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। शिफा की रानी सुलेमान के पास आई, किस चीजों को लेके? बहुत सारे डाउट को लेकर आए, बहुत सारा बोझ था उसके पास कि मैं जाऊंगी, सुलेमान को देखूंगी, परखूंगी, फिर जाके सुलेमान को अपने पीछे लगा लूंगी। लेकिन वही सभा की रानी बस सुलेमान का सब रीति रिवाज देखकर, उसका ढंग तरीका देखकर वो खुश हो गई। हालेलुया। क्या हो गई? खुश हो गई। हम पवित्र सभा में बैठने वाले लोग हैं, तो जब आप एक पवित्रता के साथ बैठ, कितना अजीब सा लगता है। आप सबने व्हाइट वस्त्र पहने हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। जिन्होंने नया कपड़ा सिलवाया है केवल मीटिंग के लिए, कितना अच्छा लग रहा है ना। हमेशा ऐसा ही किया करो। बाइबल में क्या लिखा है? ऐसा ही किया करो। लेकिन हम करते कहां हैं? हम तो करवाते हैं, हम खुद ही नहीं करते। लेकिन आज हमें करके दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो जो प्रभु ने हमें फिर से यहाँ पर जागोवाल में सबको लाया है। लेकिन पता है आपको, ये जागोवाल में कितने डिस्ट्रिक्ट के लोग बैठे हैं ये आपको नहीं पता होगा। ठीक है ना। यहाँ बहुत जगह के, पंजाब के, हिमाचल के, जम्मू के, सोनीपत के, हरियाणा के, चंडीगढ़ के, लुधियाना के, अमृतसर के, यहाँ पे पठानकोट के बहुत सारे, लेकिन छोटी सी जगह है। प्रभु ने कितने लोगों को इकट्ठा कर दिया है। ये क्यों इकट्ठा करता है? क्योंकि पवित्र सभा जब होती है ना, वह केवल पवित्र लोग ही आते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, प्रभु ने छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। आज जो पवित्र सभा में नहीं है वो अनाथ है। पता है आपको? जो पवित्र सभा में नहीं है वो अनाथ है। लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप इतनी जगहों से यहां बैठे हुए। ये प्रभु का वायदा है कि मैं तुम्हें क्या ना छोड़ूंगा? अनाथ ना छोड़ूंगा। जो ये टाबरनेकल, जो मिलाव वाला तंबू है या झोपड़ियों का पर्व है, ये एक परमेश्वर के प्रचार को दर्शाता है। किसको? परमेश्वर के प्रचार को दर्शाता है। मिलाप वाला तंबू एक विश्वासी को दर्शाता है। मिलाप वाला तंबू एक क्या परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है। मिलाप वाला तंबू जो था वो मनुष्य को दर्शाता है कि मनुष्य को एक मिलाप वाला तंबू बनना है, चलता फिरता तंबू बनना है। पता है इजरायली जब चलते थे वो तंबू, चलता फिरता तंबू का मतलब यही है कि आप एक ही जगह नहीं बैठ सकते, है ना। तंबू उठाओ, कहीं भी चले जाओ। हमारी जिंदगी क्या है?
एक तंबू के समान है, जिधर मर्जी लगा दो, रात काटनी है। हालेलुया। क्या काटना है? रात काटनी है। तंबू उठा के जिधर मर्जी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बारिश से बचना है आपको। ये परमेश्वर दिखाना चाहते थे इजरायलियों के अंदर कि तुम एक चलता फिरता तंबू बनो, चलता फिरता मंदिर बनो, और मेरे प्रचार को रुकना नहीं है, उसे प्रचार करते जाना है, रुकना नहीं है, उसे बढ़ाते जाओ। भैया तुम्हारा तंबू है, यदि तुमने कोठी डाल ली ना, पक्की मार्बल लगा ली ना उधर, फिर तुम नहीं जा पाओगे। फिर तुम क्या कर पाओगे? फिर तो लोग कहेंगे मैं प्रचार करता हूं, मुझे पूरे वर्ल्ड के लोग देखते हैं। देखने से आशीष नहीं पाते लोग। वे उनको प्रभु ने कहा तुम्हें क्या बनाना है? एक तंबू बनाना है। तुमको तंबू की तरह तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें एक जगह नहीं बैठना। क्या नहीं करना? एक जगह नहीं बैठना। खुदा का दास जहां कहीं, वो क्या, एक चलती फिरती पत्री है जो बाइबल के अनुसार हमें लोग पढ़ते हैं। मैं रुकता नहीं हूं, मेरा तंबू है इस दुनिया पे। क्या है? तंबू है। मैं कभी उधर कभी उधर कभी उधर, क्योंकि मैं अपने तंबू को पहचान चुका हूं। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते। मैं जम्मू कश्मीर का हूं, जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा चर्च बनाकर कहूं कि मुझे लोग ऑनलाइन देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, एवरीथिंग, पता नहीं कहां से देखते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य केवल एक जगह बैठना नहीं है। चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो अपोस्टल है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर है, कुछ भी क्यों ना है, लेकिन उनका पर्पस एक जगह टिकना नहीं है। यदि एक चरवाहा, पता है आपको, एक चरवाहे के पास 500 भेड़ हैं। कितनी? 500 भेड़ हैं। क्या वो एक ही खेत में उनको चरा पाएगा? क्या एक ही खेत में उसमें रोज में, आज बकरी खा लेगी, आज का घास उसने खा लिया, तो क्या कल से फिर वो जन्म ले लेगा? नहीं भैया, आपको उस खेत को क्या करना है? चेंज करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहां से चर्च चेंज करो, ठीक है ना? आधे लोग सो ही लेते हैं, गलत जल्दी सोचते हैं। सही उनके दिमाग में आता है ना, खोपड़े में कुछ नहीं आता, गलत मिनटों में आ जाता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें यह दिखाना चाहते हैं, चाहे तुम सामर्थी हो, चाहे तुम निर्धन हो, चाहे तुम बड़े बलवान हो, चाहे तुम कमजोर हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें क्या बनना है? प्रभु का प्रचार करने वाला बनना है। प्रभु को वो प्रचार, आज प्रचार पूरी वर्ल्ड में हो रहा है। हालेलुया। लेकिन अपनी अपनी जगह पर प्रचार किया जा रहा है। सब प्रचार कर रहे हैं, प्रभु उनको बहुत बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। हर एक खुदा दास जो सेवकाई कर रहा है बहुत अच्छी कर रहा है। हम किसी को बुरा नहीं बोलते। वो मेरे से अच्छे हैं, मैं शायद बुरा हो सकता हूं। हालेलुया। मैं बुरा हो सकता हूं, लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मेरे से श्रेष्ठ है। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं केवल बाइबल को, इस वचन को सिर्फ बाइबल के अनुसार पढ़ना हमने, और सुनना भी क्या है? बाइबल के अनुसार सुनना है। मैं बताने जा रहा हूं कि जो ये फेस्टिवल है टाबरनेकल का, प्रभु ने इसलिए हमें और आपको ये कहा है कि तुम्हें एक जगह रुकना। अरे जिंदगी नहीं रुकती है। पहले बच्चा होता है, नेपल से दूध पीता है, बोतल में दूध पीता है, फिर वो गिलास में पीता है, फिर बोतल तक से कहां कहां पहुंच जाता है ना? पहले वो मीठा पीता है, बाद में कड़वा पीना स्टार्ट हो जाता है? पहले मीठा पीता है ना, फिर वो कड़वा पीता है, क्योंकि मीठा पचता नहीं है। क्या? मीठा पचता नहीं है, फिर वो कड़वा पीता है। लेकिन इंसान की उम्र नहीं एक जगह टिकती, तो फिर मैं और आप एक जगह क्यों टिक के काम करें? बोलो, सही है कि नहीं? यदि आपकी कलीसिया टूट गई तो तभी प्रभु का क्या करो? धन्यवाद करो। बहुत सारे खुदा के दास जो निराशा की हालत में हैं, और वो पता क्या कहते हैं? मेरी कलीसिया टूट गई, मेरी कलीसिया वो वाला ले गया, वो वाला ले गया, मेरी कलीसिया टूट गई। अरे यदि कलीसिया टूटी तो मगन हो जाओ, खुशी मनाओ। खुशी मनाना है हमको, क्योंकि आपको प्रभु चाहता है तू यहां नहीं, अब तेरा दूसरी जगह ठिकाना है। बोलो आमीन। मैं कभी नहीं, मेरे को 13 साल हो गए मिनिस्ट्री करते हो। कितना? 13-14 साल हो गए, आई थिंक 14 साल लग जाएगा। लेकिन मैंने कभी नहीं पछताया मेरा कलीसिया टूट गया।
हजारों लोगों की कलीसिया बनाई। मैं प्रभु से ये नहीं कहता मेरा काम क्या है, मेरा तंबू है भैया, मैं तंबू लेके कहीं भी लगा लेता हूँ, रात काटनी है सवेरे फिर चल पड़ता हूँ। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो भेड़ तंबू में नहीं रहना चाहती उसे कसाई को दे दो, क्योंकि उसमें मांस ज्यादा हो गया है। ज्यादा मांस वाली भेड़ किधर छोड़नी है? क्यों? कसाई तुम्हें पैसे देगा, बेच दो उस भेड़ को। क्यों? क्योंकि वो अपने मालिक का कहना नहीं मानती। यदि आपकी कलीसिया टूट गई है तो याद रखो वो इसलिए टूटी क्योंकि वो कसाई के हाथ में चली गई है। हालेलुया। ये मत सोचना कि मेरी चर्च छोड़ के किसी और चल गए, कोई गल नहीं, क्योंकि इधर से उधार पाया उधर चले गए, यीशु को माना, लेकिन यीशु को छोड़ दिया, कसाई के हाथ में चलेगी। हालेलुया। अब कसाई पता है कसाई क्या कहता है, अब तो बेटा कोई बात नहीं, अब पता नहीं किसकी कुकर की सीटी बजने वाली है ना, याद रखिएगा। लेकिन हम क्या है, चलता फिरता तंबू है। क्या है? तंबू है। और वही तंबू का आज हम क्या मना रहे हैं? त्योहार मना रहे हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, आज खुशी मना रहे हैं उस चीज की, क्योंकि तंबू बोलता भी है। हालेलुया। जो यीशु के साथ जुड़ता है ना वो बोलता है भैया, कुछ भी है ना वो जुड़ गया ना वो बोलता है। बोलता वो नहीं है जो गूंगा होता है। हम गूंगे नहीं है, बाइबल में लिखा गया है यहोवा बहरा नहीं हो गया कि तुम्हारी सुन ना सके, वह गूंगा भी नहीं है कि वह हमारे से बात भी ना कर सके। कहता उसका हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। परमेश्वर हमारा जिंदा है, तो फिर तंबू डेड पड़ा हुआ है तो क्या फायदा फिर। इसलिए इस जो झोंपड़ियों की पर्व की कलीसिया जो है, इसे मैं प्रकाशित वाक्य किसके साथ मैच करेंगे? प्रकाशित वाक्य के साथ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में एक क्या है? कलीसिया है जिसका नाम फिलडेल्फिया है। क्या नाम है उसका? फिलडेल्फिया की कलीसिया। हाँ, परमेश्वर, मैं आपको इधर ही थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। आप प्रकाशित वाक्य निकाल सकते हैं, 3 अध्याय उसका 7 वचन। अब प्रभु ये झोंपड़ियों को पर्व मनाने के लिए हमें इसलिए अनुमति दे रहे हैं क्योंकि इस झोंपड़ियों के पर्व के अंदर ऐसा व्यक्ति को बनना है। क्या बनना है? पढ़िएगा बाइबल। फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को ये लिख। परमेश्वर अब क्या कह रहा है? कहता है फिलडेल्फिया की कलीसिया को दूत ने कहा। किसने कहा? दूत ने कहा कि फिलडेल्फिया की कलीसिया को यह लिख उनके लिए भैया, क्योंकि उनको जरूरी है कि ये पढ़ें। और फिलडेल्फिया की कलीसिया अनपढ़ कलीसिया नहीं है, डफर कलीसिया नहीं है। क्या है? वो अनपढ़ कलीसिया नहीं है। यदि वो अनपढ़ कलीसिया होती तो परमेश्वर क्यों कहता या उसको कह दो लिख। फिलडेल्फिया की कलीसिया बुद्धिमान कलीसिया है। सबसे पहले क्या है कि फिलडेल्फिया की कलीसिया क्या है? बुद्धिमान कलीसिया है, वो अनपढ़ कलीसिया नहीं है। आज अनपढ़ कलीसिया जो है उनको केवल अनॉइंटिंग दिखती है, उनको प्रभु का वचन नहीं दिखता, उनको भविष्यवाणी दिखती है। मैं एक प्रॉफिट हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां से भविष्यवाणियां करती जाऊं उल्टा सीधियां, है ना? नहीं, मुझे प्रभु का प्रचार करना है क्योंकि मैं तंबू हूं। क्या हूं? तंबू हूं। और मुझे प्रभु के उस वचन को अपनी आकोश में लेना है। मुझे वचन को क्या करना है? बारिश से बचाना है, आंधी से बचाना है, ओस पड़ती है मुझे उससे बचाना है। ये मंदिर है, इस जगह से निकल के मुझे दूसरी जगह पे जाना है। वचन की जगह वचन, हीलिंग की जगह हीलिंग, भविष्यवाणी की जगह भविष्यवाणी है। लेकिन सबसे पहली बात, मैं एक तंबू हूं और मुझे मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जो तंबू हूं ये परमेश्वर को दर्शा रहा है, क्योंकि परमेश्वर मंदिर में वास करता है भैया। बाइबल कहती है मन मंदिर में बसने वाला। किसमें? मुझे बहुत पसंद है ये गीत भी, मन मंदिर में बसने वाला। जो व्यक्ति मन मंदिर में अपने मंदिर को नहीं बना रहा, बाहर बहुत बड़ा मंदिर बनाता है, मार्बल चिप्स लगा देता है, मन में कीचड़ पड़ा है,
मन का मंदिर कागज से बना है, वहां तुम हीरे मोती लगा देते हो। ये जीवन है कागज का टुकड़ा, सुना है कभी गाना ये? यीशु नाम बड़ा सुखदाई, भजन करो भाई, जे जीवन दो पल का। जे जीवन है कागज का टुकड़ा, मेरे साथ गा लो। जे जीवन है हवा लगे उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो पल का। क्या कागज को, ये देखो कागज मैंने पकड़ा हुआ है, दबाया इसकी हालत खराब होगी है। अब इसको हवा लगे उड़ जाई, भजन करो भाई, ये जीवन क्या है? दो पल का है। पता नहीं है इस तंबू ने कब उड़ जाना है, ऐसी आंधी आएगी उड़ जाएगा, लेकिन याद रखना उड़ भी जाओगे कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु तंबू में वास करता, वो उड़ने नहीं देगा। हालेलुया। क्या है? मन में प्रभु वास करता है। प्रभु ने कहा इस कलीसिया को लिख, और मैं कहता हूं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आज परमेश्वर आपको ये कह रहा है कि लिख कर, मैं ये लिखा हुआ पढ़कर सुना रहा हूं। क्या लिखा है? आगे पढ़े तो, जो कहता है फिलडेल्फिया के दूत को यह लिख कि जो सत्य और पवित्र है। इस पहली कलीसिया की खूबी क्या है? पढ़ी लिखी है। दूसरा क्या है? पवित्र है। तीसरा क्या है? ये सच बोलने वाली कलीसिया है, और जो सच बोलती है वो टाबरनेकल का फेस्टिवल मनाती है। हालेलुया। और जो सच बोल होते हैं ना, वो सच्चाई दिखती है। शादी विवाह में जाओ तो लत मार के भी आप सूट सिलवा लोगे। शादी में जाना चाचे की, मैंने किसी को पूछा, अभी यहां बैठा हुआ है क्योंकि मुझे पता है मैं बोल देता हूं, किसी ने मैंने पूछा तुमने उपवास क्यों नहीं रखा? भैया तुमने उपवास, मैंने अभी कुछ दिन पहले 21 फास्ट किए थे। मैंने कहा अच्छा आपने, मैंने कहा 7 दिन का ये फेस्टिवल है, 7 दिन तक हमने क्या करना है? व्रत रखना है। तो मैंने पूछा आपने व्रत क्यों नहीं रखे? कहता मैंने पहले से 21 व्रत रखे हुए हैं। अच्छा यदि आपकी मासी की शादी है तो बुआ की शादी में नहीं जाओगे क्या? उसी महीने में मासी की शादी है और बुआ की भी उसी महीने में। आप कह दो ना मैंने बुआ की शादी देख ली, मासी की शादी में नहीं जाना। ऐसा कहते हैं क्या? हम नहीं कहते। तो जब प्रभु की बारी आती, अब भी तो मैंने 15 व्रत पहले रखे, 22 व्रत पहले रखे। मैं इस बात से क्या बताना चाहता हूं कि पता नहीं प्रभु कौन से समय और किस समय आकर आपको ब्लेसिंग दे जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। वे इतनी भीड़ के अंदर एक रोगन 12 साल से रो रही है, पिट रही है, और खून बहने की बीमारी है, खून चला गया पूरा और स्मेल आती है, लेकिन इतनी भीड़ के अंदर वे जाके वो यीशु को छूती और वो चंगी हो जाती है। याद रखो, यदि आपको कोई आपका अगुआ, आपका जाजक आपको बताता है तो उसे फॉलो करो। क्या करो? उसे फॉलो करो, उसका पीछा करो। मैं कल कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था पास्टर बेनिहिन की, वहां पे लिखा तुम किसे फॉलो करते हो, अनॉइंटिंग को या खुदा को? हम किसको फॉलो करते हैं? आज हम अनॉइंटिंग को फॉलो करते हैं, खुदा को नहीं। कहते हैं अनॉइंटिंग खुदा है। अरे अनॉइंटिंग अलग है, अभिषेक अलग है और खुदा अलग है। खुदा महान है, अनॉइंटिंग अलग चीज है, क्योंकि वो खुदा का दिया हुआ एक वरदान है। उसे लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो खुदा देता है। जो खुदा को जानते वो उन्हें देता ही है। हालेलुया। कहते हैं इस कलीसिया को लिख, ये पवित्र और सत्य और भय योग्य भी है। हालेलुया। इस कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हे मूसा तू क्या कर, एक मिलाप वाला तंबू बना, ताकि क्या कर सके, ये लोगों को पता चले कि परमेश्वर हमारे बीच में है, और इनके जीवन में एक डर रहे कि मैंने पाप नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। ये सभा पवित्र सभा है, और ये अकेला नहीं बना सकते, ये परमेश्वर की अनुमति के साथ सब मिलकर मनाएंगे। अब मूसा को तो ये मिल गया,
क्या मूसा ने अकेला कुछ किया? पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब इस आयत को पढ़ना स्टार्ट करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 10 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 10 वचन। ये ओल्ड टेस्टामेंट नहीं है, ये न्यू टेस्टामेंट है। बहुत सारे लोगों के मन में एक बेचैनी सी रहती है, हम पुराने नियम को माने या नया नियम को माने। अब देखो, ये झोपड़ियों का पर्व ओल्ड टेस्टामेंट में भी है और न्यू टेस्टामेंट में भी है, ठीक है। और ये मैं आपको कहां से, मैं आपको पुराने नियम से भी स्टार्ट करवा सकता था, मैं इसलिए आपको न्यू टेस्टामेंट से बताना चाहता हूं, क्योंकि आप जो हो न्यू यज्ञ की न्यू बिगिनिंग की कलीसिया हो। हालेलुया, न्यू शुरुआत की कलीसिया हो। यीशु मसीह ने शुरुआत की है, किसकी? उद्धार की। हालेलुया, क्योंकि उद्धार किसके पास है? यीशु के पास है। तो उसने एक नई सृष्टि की, किसकी? उद्धार की। हालेलुया। और उद्धार भेड़ की बलि चढ़ाने से नहीं है, उद्धार किसी मेढ़ा की जान लेने से नहीं है, उद्धार अंगीकार करने में। हालेलुया, किसमें? अंगीकार करने में। पढ़ेंगे जिसको मिल जाता है, जल्दी पढ़ेंगे। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, हाँ। तो वह स्वयं भी प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। देखो ना, यीशु मसीह उस फेस्टिवल को मनाने के लिए किस रीति से गए? गुप्त रीति से गए। हम ये फेस्टिवल किसको दिखाने के लिए? पब्लिक को, फेसबुक पे शेयर करने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए। मैं अपनी यूट्यूब पे डालूंगा प्रॉफेट संजय मिनिस्ट्री डालो तो ज्यादा सब्सक्राइब होंगे? नहीं, हम गुप्त रीति से बड़ा काम करने वाले हैं। हालेलुया, हम गुप्त रीति से ये आपको बताना चाहते हैं, यही तुम्हारा लक्ष्य है। यदि तुम पवित्र कलीसिया हो तो पवित्र सभा में बैठना जरूरी है। यदि पवित्र कलीसिया हो तो, यदि तुम पवित्र कलीसिया नहीं हो तो तुम इस सभा में मत बैठो। आप में से बहुत सारे होंगे जो इस सभा में नहीं शामिल होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो आप में इस अभी प्रभु के मेज में भी आप शामिल नहीं हो पाएंगे। पता आप लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के तंबू के अंदर इतने बड़े बड़े क्या हैं, रूल रेगुलेशन है कि जो बंदा अंदर जाएगा, पाप करेगा, सोचेगा, वो मर जाएगा। है कितना बड़ी बात है, पता है आपको बाइबल में, कि जो पाप करेगा और मिलाप वाले तंबू के अंदर जाए वो मर जाएगा। आज हम चर्च के अंदर बैठ के लड़कियों को नंबर को आयत में रख दियो रेत के ऊपर, है ना। मरने के बाद मेरी लाश ना इटली में भेज देना, मरने के बाद मेरी लाश जर्मन में भेज देना। अरे लाश कुत्ते खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रूह खुदा के पास जानी चाहिए। हालेलुया, नरक में नहीं जानी चाहिए, नरक में नहीं जानी चाहिए। कहते यीशु गुप्त रीति से आज हर एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग कहते हैं गुप्त नहीं, सामने आके गाल करो, सामने आके गाल करो, जो भी करना है सामने आ जा। तेनू देखो बहुत तो कितना इज्जत ताकत, सामने आ एक बार, हैं सामने आ, तू मेरे सामने है, सामने क्यों नहीं आंदा? कहने का मतलब क्या है? आज सब कुछ सामने चाहिए। यानी यीशु ने क्या किया? जो भी काम किए गुप्त रीति से किए, लेकिन वो छुपे नहीं, ओपन हो गए। हालेलुया। एक को चंगा किया, यीशु ने बोला किसी को मत बताना, वो ऐसे गए जैसे आग लगी हो, और पूरे मोहल्ले को उसने आग लगा दी। किसकी? सुसमाचार की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहिए? जनून चाहिए, जज्बा चाहिए। तेरे नाम दी पीमा में, तेरे नाम दी पीमा में चढ़े सरूर शाफी, चढ़े सरूर शाफी, अब बन जावे जिंदगी दा ए दस्तूर साफी। क्या दस्तूर बनना चाहिए? आधे लोग दस्तूर नहीं सूर बन जाते हैं, पाप करने के लिए कीचड़ में चले जाते हैं। दस्तूर नहीं है, सूर है इंसान, क्योंकि उसे पाप पसंद है, दस्तूर पसंद नहीं है। यीशु कहते हैं मैं तुझे बदलना चाहता हूं, तुझे छुटकारा देना चाहता हूं। ये झोपड़ियों का पर्व इस्राएलियों के लिए इसलिए था कि वो इकट्ठे रहे और परमेश्वर से डरे। परमेश्वर ने ये झोपड़ियों का पर्व उनको ये नहीं कहा, इसलिए था कि ताकि वो लोग
परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और उनको डर रहे कि मेरा बनाने वाला मेरे बीच में रहता है। और उनको देखो, परमेश्वर बादल में आके बात करता था, आग का खंभा बन के उनको लाइट देता था। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुमको? आज हमें संसार चाहिए। हर एक प्रीचर को क्या चाहिए? फीस चाहिए। 50,000, 1 लाख, 2 लाख फीस चाहिए, फिर प्रचार करेंगे। मेरे बाप का प्रचार फ्री में है भैया। बाकी तुमने जो खेत में लगाना है लगाओ, कोई तुम काटोगे, लेकिन प्रचार में मूल्य नहीं बेचता। मेरी कोई फीस नहीं है। अब ये नहीं कहना पास्टर कोई गल नहीं, तू कल चोली लाली मांग के खा ली। आधे लोग ये कहते हैं तू तो प्रचार पुत कर देता कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, है ना। लोग सोचते होंगे सुनते कि ये तो प्रचार तो कर रहा है क्योंकि इसको बाहर से पैसा आता है। अरे मुझे बाहर से भी नहीं आता, अंदर से भी नहीं आता, मैं खुद कमाता हूं भैया। हालेलुया। मैं कमाता हूं भैया और कमा कर खाता हूं, मांगता नहीं हूं। मैं गरीब नहीं हूं। क्या नहीं हूं मैं कल परसों रात को प्रचार कर रहा था। मैं गरीब नहीं हूं क्योंकि मैं मसीह के करीब हूं। गरीब वो है जो मसीह के करीब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे से ज्यादा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मैं यीशु के पास हूं। मुझे यीशु ने कहा है तू क्या है? तू बड़े बड़े उत्तम से उत्तम पदार्थ खाएगा। उत्तम से उत्तम तुम क्या खाएगा? कहता जंगल के शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा कभी भूखा नहीं रह सकेगा। हालेलुया। तुम पवित्र सभा में आए हो और तुम्हें पवित्र चीजों को सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम पवित्र सभा में आए हो तो पवित्र होके जाओ। कितना मजा है, कितना मजा है। कहता है ये उनको लिख दे, और अब उनको लिखता है जो बुद्धिमान है। यीशु मसीह वहां गुप्त रीति से उनके पास गए। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है। अब यीशु को लोग क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं, पर लेकिन उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह उनके साथ ही है। आज लोग क्या कर रहे हैं? मीटिंग करवाने का टाइम ढूंढते हैं। नहीं क्रिसमस ते रखा लिया, पता चंगा रहा हो क्योंकि लोग आ जाएंगे। नहीं गुड फ्राइडे बढ़िया रहेगा, क्योंकि गुड फ्राइडे में लोग आएंगे ना तो ज्यादा गैदरिंग हो जाएगी, चंदा भी ज्यादा हो जाएगा और मीटिंग भी चल पड़ेगी। हम फीस लगा देंगे 500 तू, 100 तू, 1000 तू, तो मीटिंग हो जाएगी। ढूंढ रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हो भैया? यीशु को। तो यीशु पहले से क्या है वहां पे? उपस्थित है भैया। वो कह रहा है गुप्त रीति यीशु वही है। यीशु इस तंबू के अंदर है, इस झोंपड़ी के अंदर है। इस झोंपड़ी को क्यों कहा गया है? इस झोंपड़ी को इसलिए कहा गया है कि इसमें अमीरी नहीं दिखनी चाहिए, इसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। ये झोंपड़ी क्या दिखनी चाहिए? गरीब दिखनी चाहिए, क्योंकि गरीब लोग ही तो खुदा के करीब होते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? अरे बड़े सारे अमीर लोग हैं जो खुदा के पास भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ठेके के पास होते हैं। बहुत सारे लोग लड़कियों के बेड पे होते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग व्यभिचार करते हैं, औरतें व्यभिचार, बंदे व्यभिचार करते हैं, नशे के पास होते हैं, लेकिन खुदा को नहीं ढूंढते। यीशु उन्हीं के पास है। खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा, खुदा मिल गया मैं तो झूमूंगा। अरे खुदा मिलना चाहिए, मैं नाचूंगा। पैसा मुझे मिले ना मिले, धन मुझे मिले ना मिले, शोहरत मुझे मिले ना मिले, नाम मिले ना मिले, खुदा मिल गया मैं तो नाचूंगा और झूमूंगा। ये था परमेश्वर का वचन। ये किससे ढूंढ रहे हो तुम? मरियम भी यीशु को, जब मरियम यीशु को जन्म दिया, यीशु 12 साल के थे, यीशु गुम हो गए। कहां गुम हो गए? वे मंदिर में प्रचार सुना रहे थे यीशु मसीह। कहां? अरे मंदिर में तो सुना रहे। यीशु कहता मंदिर 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 की बात आ रही है बार बार में। ये पवित्र झोंपड़ी की बात आ रही है बार बार में। यीशु प्रचार सुना रहा है। तुझे पता नहीं हम कितना ढूंढ के थे? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? मैं अपने पिता का काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं?
काम कर रहा हूं। अब यीशु यहीं पे भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यीशु को सबको इस सभा में आगे इस पर्व में इकट्ठे हो गए, लेकिन यीशु वहां पे क्या जा रहे हैं, गुप्त रीति से जा रहे हैं, फिर भी लोग ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। मत ढूंढो उसको, वो तेरे पास है। ढूंढने से नहीं मिलेगा, वो भक्ति करने से मिल जाएगा। हालेलुया। भक्ति करने से मिलता है, भक्ति में शक्ति है, ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। ढूंढोगे वो आगे आगे जाता जाएगा, लेकिन बाइबल ये भी कह रही है ढूंढोगे तुम पाओगे, लेकिन यदि सच्चाई के साथ ढूंढोगे तो। हालेलुया। शादी में लोग क्या करते हैं, पानी में ना डाल देते हैं अंगूठी, ढूंढो अभी हैं। आई थिंक पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है, पानी में डाल देते हैं, ढूंढो। वो ढूंढते हैं। जगजीत ने ढूंढा कि नहीं ढूंढा? आपने नहीं ढूंढा, क्योंकि उनको पहले से मिल गया था। हालेलुया। जिसको मिल गया ढूंढने की जरूरत नहीं है भैया, जिसको नहीं मिले वही तो ढूंढेगा। फिर ढूंढते हैं, जिसको मिल जाता खुश हो जाता है, अरे बाद में वही जूते मारता है, बाद ही उधर ही जूते पड़ते हैं, बताओ आपको। फिर गवाही, बहुत बुरा, बहुत बुरा। अरे यीशु को ढूंढो, वो तुम्हारे पास है। हालेलुया। चलो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, मैं स्टेप बाय स्टेप ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। मैं कुछ शब्दों में आपको उस चीज की ओर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये स्टडी जो है ये एक दिन की स्टडी नहीं है। यहाँ मिलावट तंबू के क्या है ना, कड़े, छोटे के कड़े का प्रचार भी बहुत लंबा है, एक रस्सी का प्रचार बहुत लंबा है, क्योंकि मिलावट तंबू की व्याख्या मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जो हमारी समझ के लिए जरूरी है वो हमें क्या करना है, ग्रहण करना है। बाइबल कहती है जो तेरे योग्य है उसे ग्रहण कर ले, जो नहीं समझ में आता उसे छोड़ दे। हालेलुया। तो चलो आगे पढ़ेंगे। और लोगों में से सुनो अब लेवी व्यवस्था 23 वर्स 33, 23 का 33 वचन पढ़ो। लेवी व्यवस्था। यीशु आज आ जाएगा तो आप बाइबल खोलते रह जाओगे, बाइबल खोलते रह जाओगे। फोन का पेज खोलना हो, कहाँ है वो, टिकटॉक तो गया, अभी और आ गए हैं बेहोश जोश, पता नहीं क्या गया है ना, मिनटों में उंगली इधर मारते हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर सुनो, फिर यहोवा ने किससे कहा? मूसा से कहा। मूसा से कहा। क्या कहा? इजराइलियों से कहे। अब देखो, अब प्रभु ईश्वर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको कह रहा है कि इन इजराइलियों को कह दे, क्या कह दे, कि उसी 7वें महीने के उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। क्या 15वें दिन में 7वें दिन क्या करना है, 7 दिन तक पर्व रहा करे। ये मैंने नहीं कहा भैया, क्रिसमस में कहीं यीशु ने कहा है क्या? यहोवा परमेश्वर ने कहा है क्रिसमस मनाने के लिए, मनाओ। मैं क्रिसमस के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या बाइबल में कहा गया है गुड फ्राइडे के लिए कहा गया है? जो कहा गया वो क्यों नहीं मनाते? जो नहीं कहा गया क्यों मनाते हो? जो कहा गया उसे क्यों नहीं मनाते हम भैया? इसे इतना सेलिब्रेशन करो, झोंपड़ियों के पर्व को पूरा घर झोंपड़ी बना दो, 7 दिन बैठो, 7 दिन तक तुम क्रिसमस 25 को देखते ना कि 24 को रात को हम क्या करते हैं, बड़ा नाचते हैं, पी लेते हैं, खा लेते हैं, सवेरे देखते हैं 26 में वही गालियां, वही मार, वही पीट, वही गंदे काम। यीशु मसीह निकल भी गया, वो केवल 12 बजे बड़े लोग तड़पते हैं, पटाखे उठाते हैं, तड़पते हैं, कैरल सिंगी निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या। यीशु जन्म लेने वाला है, 12 बजे के बाद यीशु खत्म, फिर कोई टेंशन नहीं है, चढ़ गया नया साल। आधे लोग 12 बजे तक शराब ही पीते रहते हैं, नए साल वाले दिन सवेरे पता ही नहीं चला नया साल। लेकिन याद रखना, तुम्हें पर्व मनाओगे ना, पर्व तुम्हें भूलेगा ही नहीं। हालेलुया। पर्व तुम्हें नहीं भूलेगा, क्योंकि 7 दिन मनाना है भैया। कितने दिन?
7 दिन मनाना है ये, एक दिन का पर्व नहीं है। क्रिसमस तो केवल 5 मिनट का मना लेते हो, गुड फ्राइडे 2 दिन का मना लेते हो। मैं ये कहूंगा यीशु मसीह का जन्म हुआ है, मनाओ, कभी भी मनाओ, यीशु का जन्म हुआ है। ऐसे मैं आपको इनकार नहीं करता कि यीशु का जन्म नहीं हुआ भैया। यीशु का जन्म, बोलो सारे, जोर से बोल दो सारा, क्या यीशु का जन्म हुआ है, मनाना चाहिए, मनाओ। यीशु मरे हैं, हाँ मरे हैं यीशु। जिंदे हुए, हाँ यीशु जिंदे हुए हैं, मनाओ। लेकिन जो खुदा ने कहा वो क्यों ना मनाओ, वो क्यों ना मनाओ? कन्वेंशन का फेस्टिवल मनाओ, आशीष का फेस्टिवल मनाओ, अनॉइंटिंग का फेस्टिवल मनाओ, लेकिन झोंपड़ियों का पर्व ना मनाओ। क्योंकि 7 दिन हमें क्या करना पड़ता है? खुदा की उपस्थिति में भूखे प्यासे बैठना पड़ता है, पेट कम हो जाता है। और झोंपड़ियों के पर्व में साग भात खाना पड़ता है। चिकन खाने वाला कहां 7 दिन रुकेगा? झोंपड़ियों के पर्व में तुम्हें एक साधारण व्यक्ति रहना है, अपने महलों को छोड़ देना है, अपनी बड़ी बड़ी धन दौलत को छोड़ देना है और झोंपड़ियों में जाके रहना है और नीचे सोना है। 7 दिन तक ऐसे जंगली ऐसे बन के रहना है और 8वें दिन तुम्हें परमेश्वर की महिमा करनी जाके। हालेलुया। तुम्हें पता चलेगा, सोने वाले बोलो हालेलुया, तो जाग उठो, हालेलुया, हालेलुया। क्या यहोवा कह रहे तुम्हें इसको क्या करना? मनाना। आगे बढ़ो। पहले दिन हाँ। पवित्र सभा हो। पहले दिन क्या हो? नोट दिया मुझे किसी ने, क्या दिया? ये बच्चे ने दिया कि नौजवान ने दिया, मुझे नहीं पता। ये नोट देखो, ये नोट बच्चों के बैंक का नोट है भैया, डुप्लीकेट नोट है, रियल नहीं है। ये किसकी खूबी दिखा रहा हूं? तंबू की। डुप्लीकेट तंबू, डुप्लीकेट नोट। तुम्हारा बच्चे के हाथ में भी डुप्लीकेट नोट है ना, और तुमने उसको दिया, बहुत बड़ा पाप कर बैठे, बहुत बड़ा श्राप तुम पर आ जाएगा। क्योंकि तुमने, बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के व्यर्थ में नाम मत लेना। तुमने व्यर्थ में परमेश्वर की निंदा की है। तुम्हें करोड़ों देख के भी तुम्हें सुख शांति नहीं मिलने वाली, ये याद रखना। परमेश्वर के साथ ठगेबाजी मत करो, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि पवित्र सभा में वो होता है। इधर की बात नहीं मैं कह रहा, पंजाब की, जम्मू की बात भी कह रहा हूं। उधर के भी नोट मेरे पास पड़े हैं। आधे लोगों को ऐसे नोट दे, उनका सिर पे गांधी नहीं है, बेचारा सिर ही उड़ गया है। डालते हैं ऐसे इकट्ठे करके, तो किसी को पता ही ना चले, ऐसे करके डालेंगे। पास्टर बेचारा बड़े जोर से खोलता है उसको, प्यार से खोलता है कि 500 वाला नोट है। वो नहीं पता कि कहीं नहीं लगा, वो पास्टर के पास लग गया। गांधी है ही नहीं, गांधी उड़ा हुआ। ये ढोंगी पन और ढोंगी तंबू को फाड़ दो। बाइबल में लिखा गया है कि नबी ने देख के अपने कपड़े फाड़ दिए। क्या कर दिए? कपड़े फाड़ दिए। ऐसे ढोंगी तंबू को फाड़ दो, आग लगा दो। क्योंकि परमेश्वर को ढोंगी और फटा हुआ तंबू नहीं चाहिए। तुम्हें पवित्र तंबू बनना है जिसमें पवित्र परमेश्वर वास करता है। परमेश्वर ने कहा इसको मनाने के लिए, प्रोफेट संजीव ने नहीं कहा, पास्टर नथानियल नहीं कहा। परमेश्वर कह रहा है इस तंबू को मनाने के लिए, इस तंबू को बनाओ, तंबू को बनाने का प्रचार कराओ। आज हम तंबू को बनाने का प्रचार कर रहे हैं, अपनी कलीसिया बढ़ाने का प्रचार नहीं मैं कर रहा। मैं तंबू को बना रहा हूं क्योंकि मसीह तंबू में आएगा। हालेलुया। कौन आएगा तंबू में? मसीह तंबू में आएगा। लेकिन तंबू के अंदर तुम पूरा जहान इकट्ठा मत कर लो। तुम तंबू के अंदर कुछ नहीं रख सकते मेरे अजीजों। तुम्हारा तंबू खाली है और कल उसको उठाना है और ये फटेगा, ये तंबू फटेगा। ये इटर्नल लाइफ के लिए तंबू नहीं है, ये कुछ समय 2 साल 3 साल का तंबू है। इस तंबू को तुम सोने का तंबू मत बना दो। ये तंबू उठा लिया जाएगा, लेकिन तंबू बनाओ। इस तंबू की नींव क्या है? रेत बजरी है, किल्ला है। किल्ला बोलते उसको, क्या बोलते हो आपकी भाषा में? किल्ला, खुट्टा, खुट्टे। इस तंबू की बुनियाद कौन है?
चट्टान, वो बच्चे क्या बोलते हैं उसको, खुट्टे, किला है ना, वो किले बोलते हैं, लकड़ी के लोहे के इतने इतने किले बनाते थे, वो डाल दो अंदर, उसके साथ रस्सी बांधो। अब जितना तुमने किले पे हथौड़ा मारा है बेटा, इतना अंदर जाएगा। जितने अपने आप को हथौड़ा मारते हो, जितना वचन सुनते हो बेटा, इतने इस वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। ऊपर लगाओगे तो हवा आएगी तो उड़ जाएगी। बाइबल में लिखा गया है, मूर्ख ने घर कहाँ बनाया, रेत पे, और धर्मी ने घर कहाँ बनाया, चट्टान के ऊपर। वो चट्टान वाला उड़ने वाला था, रेत में बच जाता, लेकिन चट्टान वाले ने खुंडा बड़ा जबरदस्त लगाया था। हालेलुया। याद रखो, तुम्हारा खुंडा पक्का है ना, तंबू नहीं उड़ने वाला। जब तुम्हारी शिक्षा तुम्हारे अंदर, तुम थोड़ी बातों से मायूस मत हो जाओगे, तुम अपनी गलतियों का इकरार करोगे और पश्चाताप करोगे। हालेलुया। हालेलुया। ये पवित्र सभा केवल 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 पश्चाताप के लिए थी। क्या कहा गया, पढ़ो इसको। पहले दिन पवित्र सभा हो, पहले दिन पवित्र सभा होनी चाहिए, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। क्या न करना, मेहनत वाला, सुनो, मेहनत वाला, मेहनत वाला, मेहनत वाला कोई काम ना करना। तो आपको खाने को कौन देगा, आपको खाने को कौन देगा। लेकिन यही वचन मैं आपको नया नियम में लेके जाता हूं। प्रभु कहता है, तुम ये मत चिंता करना क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कहता तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें खिलाएगा। हालेलुया। इजरायलियों को मन्ना खिला सकता है, मीट खिला सकता है। क्या तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तुम्हें 7 दिन में मरने देगा? नहीं। मर जाओगे? नहीं। नहीं मरोगे, बीपी से गारंटी देता हूं। शुगर वाले नहीं मरेंगे, नहीं मरोगे। हालेलुया। वो मुर्दों को जिंदा करता है। एक बात याद रखना, डुप्लीकेट तंबू मत लगाओ। मेरे कलीसिया में, जम्मू की कलीसिया में, मेरा विश्वासी आंटी आई और मेरे को बोलने लगी, पास्टर जी मुझे 100 की पर्चियां चाहिए। कितने की? 100 की पर्चियां चाहिए। अभी लोगों ने 100 रुपया नहीं डाला था, 60-70 रुपए हुए थे, उसमें फटे हुए नोट भी थे। मैंने कहा मैंने इसको चेंज देनी है, फटे नोट नहीं दूंगा। मैं अपनी चर्च की बात कर रहा हूं, जम्मू की। मैंने क्या किया, मैंने इंतजार किया जब अच्छे अच्छे नोट आएंगे तब मैं जाके इनको क्या करूंगा, चेंज दे दूंगा। जब सारे नोट आ गए, मैंने उसको 100 के 10 नोट 10-10 वाले बना लिए। उसी का 5-10 अपने पास रख लो, 90 मुझे दे दो। तो मैंने क्या कर दिया, 90 उनको दे दिए, 100 मैंने डाल लिया जेब में। और शुक्र है कि मैंने इधर ही डाला। घर गया, मुझे याद है कि इधर आंटी ने पैसे दिए थे, मैंने निकाला तो आधा नोट है ही नहीं। 10 रुपए भी दान डाल गए, 90 रुपए भी ले गए, 100 का फटा नोट भी दे गए। ये कलीसिया कहां जाएगी, मिला वाले तंबू के अंदर या धरती के अंदर? ये कब्र में जाएगी ऐसी कलीसिया। कैसी कलीसिया कहां जाएगी? कब्र में चली जाएगी। मैं अपनी कलीसिया के क्यों उदाहरण देता हूं, क्योंकि मुझे अपनी कलीसिया को स्वर्ग लेके जाना है। हालेलुया। मैं आपकी कलीसिया को बुरा बोल दूंगा, आपकी कलीसिया गुस्सा मान लेगी। मैं अपनी कलीसिया के बारे में बोलूंगा, वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, वो कुछ टेंशन नहीं है, वो अपनी घर की बात है। हालेलुया। हालेलुया। है ना, अपनी घर की बात है। किसी कलीसिया को बोल जाऊंगा, तो तू निकले तो ऐसे पादरी नहीं होते, कलीसिया तोड़ जाती जे। हालेलुया। हालेलुया। डुप्लीकेट तंबू ना बनाओ, डुप्लीकेट तंबू को फाड़ दो, आग लगा दो। डुप्लीकेट जिंदगी जी रहे, ये फाड़ना नहीं है। ये टेस्टिमनी है। ये क्या है? गवाही है। कहता है उनको लिख और क्या कर दे, उनको 7वें दिन क्या रहना है, कोई काम नहीं करना, मेहनत का काम नहीं करना। आधे लोग करते, पास्टर हमें कौन सी खाने को देनी है, अपने घर काम करना, घर रहना। जाएंगे उठे देख क्या आवांगे, ठीक लगे तो ठीक है। वैसे बुधवार मीटिंग होती है वहां पे, ऐतवार मीटिंग होती है। जरूरी थोड़ा कि संजीव आ रहा तो वहीं पे जाने की जरूरत है। झोंपड़ियों का पर्व पहली बार सुनिए जी। ऐ तो दादे परदादे सा ही है हमारे, हम तो बोर्न क्रिश्चियन है।
आज के नए पादरी उठते हैं, इनको झोंपड़ियां दिखती हैं, हम तो कोठियों में रहते हैं। अरे सब कुछ ढह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म होने वाला है। हालेलुया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। कौन रहेगा? रहेगा सदा पीदा। माइक दे दो थोड़ा सा, गाओ गाओ, मजा आ रहा है। मसीदा फिर से गाओ, फिर से। रहेगा नाम सदा कर मसीदा रहेगा ना सदा कर मसीदा रहेगा याद तक सूरज रहेगा रहेगा याद तक सूरज रहेगा। अरे तब तक रहेगा परमेश्वर का नाम जब तक पृथ्वी है। हालेलुया। ये 2 दिन की जुबानी थोड़ी है। अरे ये जब तक रहेगा तब तक रहेगा, जब तक उसकी बनाई हुई चीजें हैं ये तब तक रहेगा। हालेलुया। इसी ने बनाया है, यही खत्म कर देगा तो कौन सी बड़ी बात है भाई। हालेलुया। ये सब कुछ उसकी रचना है, हम उसी के हाथ के बर्तन है। टूट गया तो कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। हालेलुया। यदि इंसान उसकी गवाही नहीं देंगे, मुर्दे खड़े हो जाएंगे, और मुर्दे क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे जाके। बाइबल में लिखा गया है, हड्डियां जिंदी हो जाएंगी। कहता 7 दिन तक तुम्हें वो कोई काम नहीं करना, पश्चाताप करना है सिर्फ। 7 दिन तक रोना है प्रभु के सामने, पवित्र आत्मा पाना है। क्या पाना है? पवित्र आत्मा पाना है। इन 7 दिनों के अंदर तुम्हें पता ही नहीं है पवित्र आत्मा क्या है। आधे लोग सोचते हैं उल्टियां मारना पवित्र आत्मा है, जोर से चिल्लाना पवित्र आत्मा है। अभी तक तो आप पवित्र आत्मा में नाचे ही नहीं हो बेटा, तुम्हें पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं क्या है। पवित्र आत्मा क्या है तुम्हें नहीं पता। सूली पे चढ़ जाओगे, पवित्र आत्मा तुम्हें सूली पे चढ़ा देगा। नहीं चढ़ाया क्या यीशु मसीह को? आकाश से आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, और पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं इधर बैठ गया। आई लोग घरों में कबूतर रख फिरते हैं कि कबूतर आत्मा, या कबूतर में क्या है? पवित्र आत्मा। भाई वो कबूतर आत्मा है, जो तुम अपने घर में रखे हुए हैं वो कबूतर आत्मा है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। अपने घर में कबूतर रख लिए तो क्या सोचते हो तुम लोग कि मसीह हमारे घर में रहता है, आज आगे पीछे घूमता है? वो एक सिर्फ एक चिन्ह था, चिन्ह था कबूतर का, और जिस पे वो आ गया उसे सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया उसको, और उसी ने उसको सूली से उतरवाया और फिर से स्वर्ग में बिठा दिया। हालेलुया। ओ है पवित्र आत्मा। वो कौन सा पवित्र आत्मा है? मेरे बाल खड़े हो गए जी बस हैं। आधे लोगों को मैंने कहा आंटी आपको पवित्र आत्मा छूता है? नहीं पास में छू रहा है, मेरे बाल ना रोंटे खड़े हो रहे हैं। है पवित्र आत्मा तेरे बाल खड़े करेगा? ओ क्या है? नकली तंबू, डुप्लीकेट तंबू। फाड़ो इसको, बच्चन का पक्का तंबू बनाओ। हालेलुया। पक्का तंबू बनाओ ताकि वो फटे ना, उसमें यीशु वास करेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, जल्दी 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 पढ़ना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। क्या चढ़ाया करना? हव्य। 7 दिन सब कुछ समर्पित कर देना, सब कुछ चढ़ा देना परमेश्वर के आगे। सरेंडर कर दिया अपने आप को परमेश्वर के सामने। नहीं 7 दिन रखे तो बेला कहते चलो फोन ही चला लेने आप, फेसबुक पे फोटो ही डाल देने आप कि 7 दिन व्रत च बैठे। पूरी दुनिया क्या करती है? 21 दिन की फास्टिंग फेसबुक के ऊपर। घर में रोज क्या बनता है? मीट बन रहा है तो फेसबुक पे 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर है। अरे यार तुम फास्टिंग प्रेयर करने वाले तो फेसबुक में क्यों डाल रहे हो? करो, बाइबल कहती तुम्हारा उपवास क्या होना चाहिए? गुप्त में होना चाहिए। तो फेसबुक में क्यों डालो फास्टिंग प्रेयर है? लोगों को बुलाना चाहते हैं, खुद नहीं रखना चाहते। आओ रखो मेरे साथ उपवास। हालेलुया। हालेलुया।
अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा। लड़के ने पानी रखा, ये है प्यास बुझाने वाला परमेश्वर के लोग। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा। झोपड़ियों के पर्व के अंदर सिर्फ लोगों ने हबिया चढ़ाया कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। वो कह रहे मुझे पवित्र आत्मा दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। मुझे 7 दिन खाना पीना नहीं है प्रभु, 7 दिन मुझे कोई काम नहीं करना, 7 दिन मुझे आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा से भर दो, पवित्र आत्मा से भर दो। गीत भी गा रहे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, गा रहे थे ना अभी, बोलो का। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के गाओ गाओ। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समा, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। क्या है ये? कटने का समय है। कौन सा? खेत पक गए हैं, खेत पक गए हैं। और ये झोपड़ियों का पर्व पता कब बनाया जाता था? जब सारी कटनी कट जाती थी, लोग फ्री होके इसको मनाते थे। अब याद रख लो, कटनी अभी कटी नहीं है, संसार की कटनी अभी कटी नहीं है, खेत की कट चुकी है क्योंकि वो पक गई थी। लेकिन मसीह कलीसिया अभी तक पकी नहीं है, कच्ची है। कच्ची कलीसिया को पैदा कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि कच्ची कलीसिया को क्या खिलाया जा रहा है? मशरूम खिलाया जा रहा है। क्या? मशरूम खिलाया जा रहा है कच्ची कलीसिया को। हड्डी दो, अभी हड्डी दो उनको वचन दो, कड़क वचन दो। अपने पुराने और वह सड़े हुए तंबू को निकाल फेंको और पक्का तंबू वचनों के अनुसार बनाओ। हड्डी खाओ, वह ये कच्चे मशरूम खाना बंद करो, ये ब्रेड खाना बंद करो। कब तक तुम पाप करोगे? कब तक तुम तौबा करते रहोगे? एक दिन होली हो जाओ, क्योंकि यीशु तभी आएगा जब तुम पवित्र हो जाओगे। हालेलुया। कहां गया तुम्हारा परमेश्वर? प्रभु मैंने चंगा कर दे, मैं दुबई ही जाना है। किधर जाना? दुबई ही जाना है। इधर उसको काट रहे कुछ। जो घर में नहीं कमा पाता वो बाहर भी कुछ नहीं कमाएगा, ये याद रखना। जो इधर निकम्मा है वो आगे भी निकम्मा है, जो इधर तेज है वो आगे भी तेज होगा। हालेलुया। कहते जो आगे है उसे पीछे कर दिया जाएगा, जो पीछे है उसे आगे कर दिया जाएगा। तुम ये मत सोचो कि मैं आगे बैठा तो सबसे पहले मेरे को ही प्रभु वो ही मिलेगा। क्या पता किसी को पीछे को स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। मेरी चर्च में ऐसा होता है, काफी लोग एक दूसरे को जूठना ना खाते तो वो आगे बैठ जाते आके, सबसे पहले गिलास मुझे मिलेगा। मैं खिलाता हूं उसको जिसके दांत नहीं होते, उसको पिलाता हूं पहले। मैं उसको पिलाता हूं जिसके दांत नहीं होते। यहीं से स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। इसलिए जो आगे हैं वो पीछे कर दिए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब हम पीछे हैं, हम बहुत बड़े दास नहीं है, बहुत बड़ी कलीसिया नहीं है, बहुत बड़ा चर्च नहीं है। हम झोंपड़ियों का पर्व मना के आगे चले जाएंगे। हालेलुया। हम पवित्र सभा को बुला के आगे चले जाएंगे। हालेलुया। और जो आगे हैं वो पीछे हो जाए क्योंकि उन्होंने सभा नहीं की। हालेलुया। हम सभा करते रहेंगे जब तक यीशु ना आए। हमने यीशु का इंतजार करना है पवित्र होकर। हालेलुया। पवित्र रहोगे तो यीशु मसीह आपको ले जाएंगे। हालेलुया। यीशु आपको ले जाएगा। जिस देश दा रखा है यीशु, ओते भुख ते प्यास होनी नहीं। तंबू में लोग जब बैठ जाते ना, भूख प्यास खत्म हो जाती है और कहते तुम्हें 7 दिन तक इसी तंबू के अंदर रहना है।
नहीं मैं गाइयों ने पट्ठे पा के आई, नहीं मैं फुलके छाड़ा नहीं, मम्मी ने तो खानी, मैं नहीं खादी तो मम्मी ने तो खानी है, डैडी ने तो खानी है। ਉਹ ਮੈਂ ਮੂੰਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਉਹ ਮੂੰਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਥਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। क्या सोच रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो? अरे तंबू बना रहे हम, क्या बना रहे? झोपड़ियों का पर्व मना रहे हम। सब कुछ छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा भेजने वाला सब कुछ जानता है, तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। मुझे तो गाड़ियों के नाम भी नहीं आते, परमेश्वर कहते तुझे वो वाली गाड़ी देगा, है ना। अरे मुझे संसार के साथ नहीं जीना रे, संसार की मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार के नाम नहीं आते भैया, मुझे संसार से क्या लेना देना है, मुझे यीशु से लेना है। अनपढ़ को भी वो क्या कर देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, हालेलुया। अनपढ़ को भी क्या बना देगा, पढ़ा लिखा बना देगा। मुझे गाड़ी नहीं चलाए वो गाड़ी दे देगा, मुझे स्कूटर नहीं आता स्कूटर दे देगा, मुझे फेसबुक नहीं चलाते फेसबुक चलाएगा। अरे मेरा यीशु गधे को भी इस्तेमाल करेगा। मैं अनपढ़ नहीं हूं, हालेलुया, मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं अमीर हूं, मैं नहीं भी पढ़ूं तो चलता है क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है, हालेलुया। पता आपको मेरे पास बहुत पैसा है, ये देखो इतनी बढ़िया अटैची, इसमें कभी ना खत्म होने वाला खजाना है मेरे पास। इसमें हीरे मोती सोना चांदी, इसमें बहुत कुछ है रे बाबा, बहुत कुछ है इसमें। जितना निकालूंगा वह और बढ़ता जाएगा, है? जितना निकालूंगा और बढ़ता जाऊंगा। जो कहता है धन के ऊपर जीता वो कमजोर है, मैं कहता हूं चले जाओ घर में, तुम मरने वाले हो, पैसे के पीछे मत चलो, यीशु के पीछे चलो, पैसा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हालेलुया। क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हालेलुया। पता नहीं पास्टर ने थे पक्का आज मुर्गा बनाया होना है, आज तो लास्ट मीटिंग है, कुछ नहीं बनाया होगा, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं हमने खाना। घर में जाना है, अपने अपने आटे पे हाथ रख के दुआ करके प्रभु यीशु खाऊं और ब्लेसिंग मिल जाए। ब्लेसिंग अपने घर में है, ब्लेसिंग कहाँ है, अपने घर में है। पेट कहाँ भरेगा, अपनी ही कोली के आटे से ठीक है ना, अपने ही घर में पेट भरता है। लोगों मेरी बात सुन लो, प्रार्थना करने से स्वर्ग जाओगे, कन्वेंशन अटेंड करने से, बड़े क्रूसेड अटेंड करने से स्वर्ग नहीं जाओगे। तंबू में रहने वाले स्वर्ग जाएंगे, कोठियों बंगले वाले नहीं। मैं ये नहीं कहता अपने कोठियां तोड़ दो, ये खुदा का दिया हुआ, कहता है धन भी प्रभु की दी हुई क्या है, बरकत है। तो जिसके नहीं है वो तोड़ ना डाले कि तूने मेरे सामने इतना कोठी बना ली। तुम्हें क्या बनाना है, आत्मिक रीति से तुम्हें आत्मिक चलने वाला बंदा बनाना है, हालेलुया। आगे पढ़ो तो क्या लिखा है, 8वें दिन फिर पवित्र सभा हो। पहले दिन भी पवित्र सभा, अब 8वें दिन भी पवित्र सभा है? अब 7 पहला और 7 में देखो पवित्र सभा का नाम। तुम कहां बैठे हो, कहां बैठे हो, पवित्र सभा में। क्या है पवित्र सभा, जहां पे डुप्लीकेट कुछ माल नहीं चलता, जहां पे चाइनीज माल नहीं चलता, मेड इन इंडिया। क्या हम इंडिया के वासी हैं, मेड इन इंडिया, नो चाइना, गो चाइना, गो कोरोना। ये फिर वापस आएगा, चाइना भी का सामान वापस आएगा, कोरोना भी वापस आएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, गो कोरोना गो। अरे कोरोना को मत भगाओ, अपने पापों को भगाओ, कोरोना भाग गया। अपने पापों को छोड़ दो, पापों को छोड़ो भैया, पापों को। कोरोना तुम्हें कह रहा पाप छोड़ो ना, फिर जाऊंगा, पाप छोड़ो। नहीं छोड़ रहे लोग, तंबू में नहीं गए लोग, एसीओ में रहे लोग, तंबू में। अभी इसमें क्या रहा, मैं सच कहता हूं, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, सभी अपने हाथ उठाना और मुझे कहना
कि इस लॉकडाउन के अंदर जिसने 40 व्रत रखे, कितने महीने का लॉकडाउन रहा बताओ मुझे, बताओ ना। 7 महीने लगा लो, 7 महीने लॉकडाउन रहा। अब 7 महीने के अंदर कितने दिन हुए थे? मैं 40 दिन कहता हूं, जिसने पूरे 40 दिन उपवास का हाथ उठाओ। एक 40 व्रत तीनों रखे 7 महीने। एक और कौन है? और हाथ उठाओ। पीछे मत देखो, पीछे चले नरक में चले जाओगे। पीछे मत देखो, आगे देखो, यीशु तुम्हारे सामने है। पीछे मत देखो, वो तो चले जाएंगे स्वर्ग में जिन्होंने चाली रख लिए, उनकी मत देखो, अपने आप को देखो। तुम अपने आप को देखो, अपने हाथों को देखो। 40 व्रत नहीं रखे। फिर गीत बता, उड़ जावांगे बिच हवा मांदे, असी नाल यसू दे जावांगे, नाल यसू दे जावांगे। ओए होए, यसू दे नाल जावांगे। अरे धक्के खावांगे, नाल नहीं जावांगे। ये याद रखना, इधर ही धक्के खावांगे। जो व्रत नहीं रखता वो इधर ही धक्के खावा, नाल यसू दे वो ही जाएगा। ये यीशु को पहचान चुका है, ये यीशु को जानता है, यीशु को मानता है और यीशु के लिए मर मिटता है, वो यीशु दे नाल जावांगे। मजा आएगा, मजा आएगा यीशु के साथ जाने में। पलक ऐसे खोलते हम स्वर्ग में होंगे। ये थोड़ा कि वीजा लगा के 48 घंटे का अपने क्या करना है सफर। 48 घंटे नहीं बाबा, स्वर्ग। आंखें खुलते ही क्या स्वर्ग, इतने में स्वर्ग। देखो ये स्वर्ग। आधे लोग हालेलुया, वो भी आंखों से हालेलुया बोल देते हैं, क्योंकि उनको बोलने की ताकत नहीं। सो गए, सो गए, सो गए। सोने वाले जाग उठो, हे सोने वाले जाग उठो। ये तो आपकी बदनसीबी है कि मेरे प्रचार में आप लोग उपवासियां मार रहे हो। मेरे प्रचार में कोई, जो मैं बोलता हूँ, मैं प्रभु का वचन बोलता हूँ, मेरा प्रभु किसी को सोने नहीं देता। आप सो रहे तो आपकी बदकिस्मती है, क्योंकि शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है। हालेलुया, शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है। क्या है? हम किसका प्रचार कर रहे हैं? तंबू का। ये परमेश्वर ने तंबू का प्रचार करने के लिए सबको कह दिया, मूसा अब तू क्या कर, सबको बता दे। 7वें दिन भी उसने क्या किया? व्रत रखा, पवित्र सभा बुलाई। अब 7 दिन, अब क्या करो? जोएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो, क्या लिखा वहां पे? जोएल नबी की पुस्तक, जोएल नबी की पुस्तक, जोएल नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसका 1 अध्याय और 14 वचन पढ़ो उसका। वहां पे लिखा है उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का क्या करो? प्रचार करो। झोंपड़ियों का पर्व इसलिए था, वह महासभा करने के बाद वह उनको इकट्ठा किया। किस लिए इकट्ठा किया? ताकि परमेश्वर का मंदिर बन सके। प्रभु आपको कह रहा है कि प्रचार करो। ये झोंपड़ियों का पर्व हमें प्रचार करने के लिए सिखा रहा है। बोलो हालेलुया। सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ। मैं आपको अपनी गुप्त बात नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं आपसे भी ज्यादा दुखी हूं, यहां खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उठ के बीच से मत जाना। जो बड़े सीरियस है वो जा सकता है। एक गीत गाओ, कोई एक भजन गाओ, कोई भी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई अच्छा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा, मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा, मेरी सली मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान, मेरी सली मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 आमीन। मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है सब ताड़ी बजा के हाथ जोड़ने नहीं आ। लिए मेरी जान भी है फिदा तेरी सलीब मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान हो। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। तेरा मारे खाना मेरे लिए मेरी शिफा का ऐलान तेरा मार खाना मेरे लिए मेरी शिफा का ऐलान तेरा जी के उठना मेरे लिए मेरी फतह का ऐलान तेरा जी के उठना मेरे लिए मेरी फतह का ऐलान। मसीहा मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा तेरी सलीब मेरे लिए मेरी जिंदगी का निशान हो। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। मसीहा 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 तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा। मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा पर ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ। Praise the Lord. ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। Hallelujah. ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। Hallelujah. ਮਸੀਹਾ ਤੇਰੇ लिए मेरी जान भी है फिदा। जोर से मसीहा खुशी से तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा तेरी सलीब मेरे लिए मेरी जिंदगी का ऐलान तेरी सलीब मेरे लिए जोर से गाते मेरी हुए जिंदगी का खुशी से गाते निशान। हुए हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। तेरा मारे खाना मेरे लिए मेरी शिफा का ऐलान तेरा मारे खाना मेरे लिए मेरी शिफा का ऐलान तेरा जी के उठना मेरे लिए मेरी फतह का ऐलान तेरा जी के उठना मेरे लिए मेरी फतह का ऐलान मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा तेरी सलीब मेरे लिए यीशु। मेरी जिंदगी पवित्र का आत्मा से ऐलान आज तेरी भरना है। सलीब पवित्र मेरे आत्मा लिए आज अनंत मेरी होगी। जिंदगी का Holy ऐलान। Spirit! हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। Jesus. तेरा मारे खाना मेरे लिए
मेरी शिफा का ऐलान, तेरा बार का मेरे लिए, मेरी शिफा का ऐलान, तेरा जी के उठना मेरे लिए, मेरी फतह का ऐलान, तेरा जी के उठना मेरे लिए, मेरी फतह का ऐलान। मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा, मसीहा तेरे लिए मेरी झुकते हुए यीशु के लिए, तेरी सलीब मेरे लिए, मेरी जिंदगी का निशान, तेरी सलीब मेरे लिए, मेरी जिंदगी का निशान। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया Thank you, Lord. हालेलुया 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 आमीन। तेरा मारी खाना मेरे लिए, मेरी शिफा अपने हाथ उठा के, अपने हाथ उठा के। तेरा मारी खाना मेरे लिए, मेरी शिफा का ऐलान, तेरा बदन तुड़ाना मेरे लिए, मेरी शिफा का ऐलान, तेरा बदन तुड़ाना मेरे लिए, मेरी शिफा का ऐलान। मसीहा तेरे लिए, मेरी जान भी है फिदा, मसीहा तेरे लिए, मेरी जान अपने हाथों को उठाओ, भी है सभी अपने हाथों को उठाओ, तेरी अपने हाथों को उठाओ, सली सभी अपने हाथों मेरे को लिए, उठाओ, सभी अपने हाथों को उठाओ। जिंदगी का हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अपनी जिंदगी को हमेशा तैयार रखना है, नया दाखरस रखना है, इसलिए एक्टिव रखना है, सुस्ती नहीं। हालेलुया हालेलुया। यीशु के लिए ताली बजाओ। ये ताली नहीं है, इसे ताली नहीं कहते। जोर से जोर से जोर से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप बैठना चाहते हैं कि खड़े होना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा है। अभी मैं कुछ तंबू आपके सामने पेश करूंगा। क्या करूंगा? कुछ तंबू पेश करूंगा। देखे कभी तंबू आपने? कितने लोगों ने तंबू नहीं देखे? जो हाथ उठाओ, जिनको नहीं पता कि तंबू नहीं हमने देखे, हाथ उठाओ सारे। जिन्होंने तंबू नहीं देखे बाबा, वो हाथ उठाओ। बोलने वाला तंबू देखा किसी ने? नहीं देखा? देखना है? अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे बोलने वाला तंबू बना। हालेलुया हालेलुया। अब मैं केवल कुछ तंबू यहां पे बुलाऊंगा, वो बोल लेंगे, ठीक है? कुछ तंबू यहां बुलाऊंगा, कुछ नाम लूंगा, वो आगे आएंगे, वो देखेंगे कि तंबू बोलते हैं। हालेलुया। पास्टर हरविंद्र ऊपर आ जाओ, जगजीत ऊपर आ जाओ, हरजीत ऊपर आ जाओ, विशाल ऊपर आ जाओ, बंटू ऊपर आ जाओ। अब ये तंबू बोलेंगे। क्या है? बोलने वाले तंबू। ये देख, कुछ बोलने वाले तंबू। सबको दिख रहे ना? ये मेरे से स्मार्ट है सारे। आ जाओ। ये है बोलने वाले तंबू। सिस्टर लोग भी हैं यहाँ पे, पर लेकिन अभी जगह कम है। क्रिसमस पे हम दिखा देंगे, क्योंकि हम मीटिंग तो कर ही रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ये है बोलने वाले तंबू। ये सारे क्या हैं? बोलने वाले तंबू। ये भी वो तंबू थे संसार के अंदर जो तंबू बोलते नहीं थे, तंबू थे।
तो ये तंबू अभी बोलते हैं। मैं पूछूंगा इनसे कि तुम्हारे लिए परमेश्वर क्या है। याद कर लेना कि परमेश्वर क्या है, तुम क्यों प्रभु यीशु मसीह में आए। ठीक है ना। यदि यीशु मसीह का जिंदा तंबू होगा तो ये क्या करेगा, बोलेगा, है ना, बोलेगा ना, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे जोर से बोल दो, बोलेगा। मैं इनसे पूछूंगा, पास्टर जी आप क्यों प्रभु में आए, क्या लगता है आपको प्रभु में आके? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਾਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਦਰਨੀय ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫਟ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਸ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਪਰ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਪਾਪੀ ਮੈਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂ, ਇਸ ਕੈਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਖਾਦਮ, ਉਹਦਾ ਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਸਰਾਂ ਚਰਚ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। तंबू बहुत बोलता है इसलिए मैं थोड़ा टाइम लूंगा। हालेलुया। आपने हाथों को उठाओ। क्या कम बोला है तंबू? ये यहोवा का तंबू है। नेक्स्ट तंबू की ओर जाते हैं। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह में, और क्या लगा आपको यीशु मसीह में आकर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने आज ये समा दिया कि मैं आज उसकी हजूरी में आ सकूँ। मैं इस काबिल नहीं था जिस काबिल परमेश्वर ने मुझे बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे दास मुझे दिए, ऐसे मेंटर मुझे दिए कि इनकी शिक्षा के द्वारा इनके सिखाए हम चल रहे हैं। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं प्रभु में नहीं था तो टूटा बिखरा हुआ था और बहुत से जगहों में घूम घूम के पागल हुए पड़े थे और घर में सब कुछ था जो दुनिया करती है, वो सब कुछ हम करते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें घर में पड़ी हुई थी, सब कुछ हम करते थे वो। बट एक दिन ऐसा आया कि एक मेरे खुद का दोस्त, बहुत ख़ास दोस्त था, उसने मुझे फोर्स किया कि एक बार मेरे कहने पर जाकर देख कि तेरा जीवन बदल जाएगा। मैंने बोला सबके पास गए, एक बार जाकर देखता हूँ क्या है इसमें। गया मैं वहाँ पर, देखा। पहले तो मुझे सच बोलूँ तो मुझे पखंड लगा कि यह सब फेक है, दुनिया ऐसा है पैसा बनाने के लिए करती है। जब कुछ समय बाद वचन का प्रचार हुआ तो जब वचन सुना तो जीवन बदल गया। और मैं हर संडे को बिना बताए घर से चला जाता था और एक दिन पता लगा घर वालों को, तो एक एक करके आज मेरा पूरा परिवार मसीह में है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये सब आदर महिमा जलाल परमेश्वर को देता हूँ। आज परमेश्वर ने पूरा बदल डाला है। आज मैं परमेश्वर का प्रचार करता हूँ। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं उसकी आराधना कर पाता हूँ, उसके नाम का प्रचार कर पाता हूँ। आप सबको जय मसीह की। तंबू बोलता है कि नहीं बोलता है? लेकिन माइक बंद हो गया, क्या हो गया? अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बोलते हैं, चिंता नहीं करना। अच्छा, ਹੈਲੋ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਹੈ।
ਤੇ ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਜੇ ਡੂਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹਿ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੌਨਸਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟੌਨਸਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਟੌਨਸਨ ਗੈਪ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Praise the Lord. ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਔਰ ਜਾਗਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲੋਂਗ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 16-17 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, मेरी मैरिज हुई, मेरी मैरिज तो बाद मेरी जिंदगी बहुत मैंने कोई पैसा तो नहीं दिया आपको? नहीं किसी क्रिश्चियन ने पैसा तो नहीं दिया? कोई पैसा मेहनत की है। ये नहीं कि हम पैसा दे रहे हैं, ये भाई सरदार ने उनको पैसा दिए, नहीं, मंडी लगाते थे और ज्यादा काम बढ़ा दिया, बिजनेस बढ़ा दिया भैया, बिजनेस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तब भी आज परमेश्वर उनको बोलने की हिम्मत दे रहा। बोलो। तो मैं मंडी लांदा सवेरे जांदा ही 2 ਵਜੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ 1-2 ਵਜੇ ਕਦੀ 2:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਈਟ ਕਦੀ ਡੇ ਕਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾਈਟ 3-3 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ 3 ਆਫਿਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तंबू बहुत बोलता है, तंबू बहुत बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कहते ना कि पड़ा लगा के उनको ना पंप मार के तुमने गवाही देनी है उधर जाके, हैं इन्होंने सोचा नहीं होगा मैं ऊपर ले आया। हालेलुया। याद रखो परमेश्वर कहते हैं जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे, आगे वाले पीछे किए जाएंगे। वो लोग, मैं आज ये बताना चाहता हूँ, मसीह बॉर्न क्रिश्चियन लोगों को कनाडा जाना बंद कर दो, यीशु के चरणों में आना स्टार्ट कर दो, ठीक है। हमारे बॉर्न क्रिश्चियन बहन भाई सारे आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं, दान भेजते हैं उधर से। ये नहीं मैं कहता, सेवा बड़ी करते हैं वो, लेकिन सेवक खुद नहीं बनते। आज जरूरत है मसीह जागृति होने के लिए। हालेलुया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। बोलो। तंबू बोलेगा, सुनते रहना। सबको जय मसीह की। थोड़े मेरा नाम विशाल है और मैं अमृतसर से हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मैं काफ़ी कंफ्यूजन भरी लाइफ थी। मेरी ज़िंदगी जो वो वाकई ज़िंदगी में थी
और मैं मसीह को जानते हुए भी यानी मसीह को पहचान नहीं रहा था, क्योंकि मसीह को जानने में और पहचानने में दोनों में अंतर है। मैं मसीह को जानता था लेकिन मसीह में मैं अपने आप को पहचान नहीं रहा था। और एक दिन अमृतसर में मीटिंग थी, प्रॉफिट संजीव जी जो हमारे आत्मिक पिता और जिनकी दुआओं के द्वारा, जिनकी शिक्षा के द्वारा आज मैं यहाँ तक पहुँचा कि उनकी शिक्षा के आधार से और उनकी प्रार्थनाओं के आधार से जब तक मैं मसीह को जानता नहीं था तब तक मैं अपने ही एरिया में रहता था। हालांकि मैं सेवकाई में नहीं था, लेकिन जब मैंने इनकी शिक्षा के द्वारा, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को जानना स्टार्ट किया, आज परमेश्वर मुझे अलग अलग जगहों में, यहाँ तक कि पंजाब से भी बाहर परमेश्वर मुझे अलग अलग जगहों में इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी प्रार्थनाओं की वजह से और इनकी शिक्षा की वजह से आज मैंने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को पहचाना है। और जब फर्स्ट टाइम ये मेरे घर में आए थे, और मेरा घर सिंगल स्टोरी था और घर इतने हालात भी ठीक नहीं थे। अरे ये मत कहना सब, मुझे घर बुलाएंगे कहना हमारी भी डबल छत डाल दो। ठीक है, नहीं ये मेरी गवाही है। और जब ये पहली बार मेरे घर में आए और इन्होंने कहा जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना तो तुम्हारे घर के हालात चेंज होते हुए होंगे। और जब ये नेक्स्ट टाइम, मेरा आज डबल स्टोरी मकान है और आज घर के हालात बिल्कुल पहले से कई ज़्यादा और कई गुना बेहतर हैं। सो मैं सब सारा जलाल और आदर परमेश्वर के नाम को देता हूँ। तंबू, मैंने कहा जिंदा तंबू बोलता है, जिंदा तंबू बोलता है। आज परमेश्वर ऐसे तंबुओं को चाहता है। कैसे तंबू? जो बोले, जो बोले। सड़ा हुआ फटा हुआ तंबू पाड़ दो, आगे आओ। तुम्हें परमेश्वर पीछे नहीं रखना चाहता, आगे आओ। ठीक है, हर एक व्यक्ति को प्रभु आगे लाना चाहता है। मैं किसी को अपने पुलपट पे खड़ा नहीं होने देता। ठीक है, मैं खास करके मैं किसी को अपने पुलपट पे खड़ा नहीं होने देता। खड़े होने की बात की है, लेकिन आज जरूरत है ये पुलपट सारे संभालो। ये सबका है, सब यीशु का प्रचार करो। क्योंकि मिलाव वाला तंबू या ये झोंपड़ियों का पर्व एक ही संदेश देता है कि मंदिर तैयार करो, तंबू तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर उसमें वास करना चाहता है। हम सुनेंगे ये बठिंडा का तंबू है, जगह जगह तंबू लगाया हमने, जगह जगह तंबू लगे हुए हैं। बताओ हालेलुया, प्रेज द कैसे लॉर्ड। आपने प्रभु को जाना, क्या है प्रभु आपके लिए? सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु आज मुझे इस जगह पे, इस पुलपट पे ऊपर परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। और मैं सबसे ज़्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे आत्मिक अगुए प्रॉफिट संजीव जी, इनके लिए मैं परमेश्वर का बहुत थैंक्स करता हूँ जिनके द्वारा आज मैं इस पुलपट पे खड़ा हूँ। परमेश्वर को तो मैं जानता था, लेकिन वही बात आ गई कि जे तंबू बोलता नहीं था, लेकिन इनकी प्रार्थना के द्वारा और इनकी शिक्षा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस जगह पे खड़ा किया और परमेश्वर मुझे बहुत जगह जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। और मैं बठिंडा में रहता था पहले, लेकिन अब परमेश्वर की दया के द्वारा मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में आ चुका हूँ परमेश्वर की सेवकाई के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर मैं मसीह से पहले की अपनी बात करूं जीवन की, तो बहुत पाप में था और मैं अपने आप को खत्म करना चाहता था। बहुत बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा कर रखा। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मुझे कहां ले जाना चाहता था। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर को समझना स्टार्ट किया, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। जो मैंने सोचा नहीं था वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में कर दिया। जो मैंने सपने में भी कभी देखा ही नहीं था, सोचा भी नहीं था, सोच भी नहीं था जो मेरे मन में, मुझे तो ऐसा था कि मैं खत्म हो जाऊंगा। अब परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरी मैरिज भी हो गई, बच्चे भी है। अब परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचा कर दिया कि मैं बता भी नहीं सकता। खुद मेरे घर वाले कहते थे, मेरा फादर कहता था कि जे कुछ नहीं करेगा तो ऐसे ही रहेगा, पूरा जीवन ऐसे ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर महान है, वो किसी को भी उठा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है। मैं गवाही नहीं लेता, ठीक है, मैं तंबुओं को बनाता हूँ, तंबू लगा देता हूँ, खुदा बास करे तंबू बोलता है। हालेलुया, है ना। ये गवाही नहीं है, ये तंबू बोल रहा है। जो प्रभु ने कहा है कि क्या करो, इसे बनाओ, बनाओ इसको।
बनाने की जरूरत है आज। बोलेंगे एक और तंबू सुनेंगे। आगे तंबू हालेलुया। तंबू बोलते हैं तो सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ਸੋ ਜਿਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਥਾਨੀਏਲ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਪਾਸਟਰ ਨਥਾਨੀਏਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬੜਾ ਸੀ ਗਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡੈ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਗਵਾ ਲਓ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਵਚਨ ਨੇ ਪੰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗਾਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ 3.5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਊਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਸਟਰ ਜਰਮੀਆ ਜੁਲੀਅਨ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਇਮਾਨੂਏਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੋ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इधर जाओ, आगे फ्रंट में आ जाओ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਗਵਾਲ ਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੋਫਟ ਸੰਜੀਵ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੈਸੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਠਹਿਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, आमीन, हालेलुया। ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੰਬੂ ਅੱਜ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਫਟ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ ਦਿਨ ਪ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬੂ ਜੋ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈਲਪਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਵਰਗੀ ਮਦਦਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब लोग जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। तंबू बहुत है बोलने वाले, पर लेकिन मैं इतना ही, क्योंकि बहुत है यहाँ पे। ये नहीं है कि जहाँ पे हम तंबू लगाते हैं ना, तंबू बोलते हैं। हिमाचल में भी तंबू बोलता है। अब गवाही सुनेंगे या मतलब उनके बारे में सुनेंगे तो बड़ा टाइम हो जाएगा, है ना। कुछ हम ज़्यादा सीखेंगे। क्या करेंगे? कुरुक्षेत्र के लोग हैं, अमृतसर के लोग हैं, लेकिन अभी भी बताना नहीं चाहूँगा। क्यों? मुझे पता है मैं किसी को भी आगे बुलाऊंगा
प्रभु ने सबके जीवन में क्या किया है? काम किया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु काम करता है। यदि तंबू लग गया भाई, उसके अंदर तो परमेश्वर वास करेगा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, है ना? तो इसलिए ये चीज क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं, इनको आगे लाने से ये अपने आप को पहचाने, ठीक है? इस पुलपट की क्या करें? इज्जत करें। इस पुलपट को अपना सब कुछ समझ लें। धंधा नहीं, धंधा खत्म करना है। धंधा नहीं, धंधा खत्म करना है।